पबुआ डीएसए पैटर्न कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 66 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग टॉप के एलिमेंट्स पैटर्न के अराउंड एक काफी अच्छा लीड कोड से मीडियम से हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम प्रोडक्ट आफ्टर के इंक्रीमेंट्स। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर देना। इस वीडियो में हम लोग 3 अप्रोचेस डिस्कस करेंगे और सारे अप्रोचेस बहुत अच्छे हैं और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेंगे। जब सारे अप्रोचेस आप समझ ले, उसको ड्राई रन कर ले, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ जाए तो एंड में डन जरूर मार्क कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को लगाते हुए। चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 2233 ऑन लीड कोड और प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम प्रोडक्ट आफ्टर के इंक्रीमेंट्स। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे। चलिए समझते सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। तो यू आर गिवन एन एरे ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स nums and an integer k. In one operation, you may choose any element from nums and increment it by 1. Okay. Return the maximum product of nums after utmost k operations. Since the answer may be very large, return it modulo 10 power 9 plus 7. Note that you should maximize the product before taking the modulo. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें बोली है। एक बार के लिए इस वाली चीज को हम लोग फोकस नहीं करते हैं, केवल इस पे फोकस करते हैं कि रिटर्न द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ नम्स आफ्टर अटमोस्ट के। अगर इस चीज को हम सॉल्व कर देंगे, जो हम लोग मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो होगा क्या कि उसके बाद बेसिकली इन चीजों को करना, बस कहीं पे मॉड्यूल लगा के इसको फिक्स कर देंगे। इसमें भी कुछ कुछ एज केसेस है 1-2, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं कि रिटर्न द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ नम्स आफ्टर अटमोस्ट के ऑपरेशन। ठीक है, तो हमें एक नम्स एरे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एरे हमें दे रखा होता है। ठीक है, 0 और 4 है ना, तो एरे हमारे पास है 0 and 4 और के जो है हमारा 5 है। हर टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपके पास 5 ऑपरेशन आप लोग कर सकते हो। एक ऑपरेशन में क्या होता है, एक ऑपरेशन में बेसिकली आप कोई भी नंबर उठा सकते हो। इसमें 0-4 में से कोई भी एक नंबर उठा लिया और उसका ना आपने इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 4 से फिर ये 5 हो जाएगा, है ना। और हमें क्या करना है, एंड ऑफ द डे हमें बेसिकली मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट ऑफ नम्स आफ्टर अटमोस्ट के ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैक्सिमाइज प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे अभी अगर मैं इसको 4 से 1 कर देता, एक बढ़ा देता, तो ये 5 हो जाता। और इससे पहले कितना था प्रोडक्ट, 0 था, है ना। पहले क्या था आपका, 0 और 4 था, तो इसको पहले प्रोडक्ट था आपका 0। ठीक है, फिर 0 5 4 को आप एक बढ़ाए तो अभी भी प्रोडक्ट जो है 0 है। ठीक है, तो अगर के आपका एक ही होता ना तो आप बेसिकली 4 को नहीं बढ़ाते, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट अभी भी 0 है। लेकिन अगर 0-4 से हम लोग 1-4 कर देते हैं, इसका मतलब इस नंबर को हम लोग एक बढ़ाए हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट 4 हो गया। तो ये एक बेटर स्ट्रैटेजी है कि हाँ भाई इसको बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट मेरा बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा बोल रहा है कि अगर यहाँ पे के 5 दे रखा होता तो यहाँ पे आपको आउटपुट 20 देना था। क्यों, ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि इंक्रीमेंट द फर्स्ट नंबर 5 टाइम्स और बेसिकली उसके अलावा आपको किसी को भी कुछ भी बढ़ाओ तो आपको 20 से ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है अगर के बेसिकली आपको 5 ऐसे ऑपरेशंस अलाउड है तो। ओके, चलो अब इतना आप समझ गए तो थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा मेन दिक्कत क्या है, ठीक है, हमारा मेन दिक्कत ये है कि हमको एक डिसीजन लेना है। ठीक है, हमको एक डिसीजन लेना है कि बेसिकली जो मेरा नम्स एरे है, ठीक है, नम्स एरे है, फॉर एनी ऑपरेशन हमको ये डिसीजन लेना है कि जो मेरा नम्स एरे है उसमें से हम कोई एक एलिमेंट को उठाएं। ठीक है, कोई एक एलिमेंट को उठाएं। क्या है ये एलिमेंट हमको नहीं पता। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, इस एलिमेंट को एक बढ़ाना है। ठीक है ना, एक बढ़ाना है। ठीक है, और ऐसा मेरे को के ऑपरेशंस के लिए करना है, के ऑपरेशंस को करना है। अगर हम ये फिगर आउट कर लेते हैं कि हमको कौन सा एलिमेंट उठाना है, कौन सा एलिमेंट उठाना है, और उससे अगर हमको मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम अपने प्रोडक्ट को, तो हुआ क्या कि मेरा काम बन गया, है ना, मेरा काम बन गया। तो हम क्या करेंगे ना, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल से, बहुत चीजें हो रही है उतना ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। तो मान लेते हैं कि एक ही नंबर होता, ठीक है, एरे में x होता कुछ, ठीक है, या फिर x को ले लेते हैं 50 कुछ होता, बस एक ही है। ठीक है, और k आपका कितना दे रखा है, k आपका मान लो कि एक बार के लिए एक ही दे रखा है। ठीक है, हमको तो बस ये फिगर आउट करना है कि हर ऑपरेशन में हम कौन सा एलिमेंट उठा सकते हैं। अगर एक ही एलिमेंट है तो भाई इसी को बस एक बढ़ा दे और ये 51 हो जाता, है ना। इसको एक ही एलिमेंट है तो बस उसी को बढ़ा दीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो चलो एक एलिमेंट के लिए तो सिंपल हो गया। ठीक है, 2 एलिमेंट के लिए देखते हैं। 2 एलिमेंट एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं x और एक y ले लेते हैं। ठीक है, और x y कुछ थोड़ा दूर दूर का नंबर लेते हैं, कुछ x ले लिया 20 और y ले लिया 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 केस हो सकता था, है ना, या तो आप ये x को बढ़ा दीजिए, है ना, या फिर आप y को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो अगर आप x को बढ़ा देते तो ये क्या हो जाता, 21 और 2 हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे अगर y को बढ़ा देते तो ये क्या हो जाता, 20 और 3 हो जाता। ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 21 2 जा 42 हो रहा है। ठीक है, और 23 जा क्या हो रहा है, ये 60 हो रहा है।
है ना, और इनिशियल प्रोडक्ट कितना था 40 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि इसको बढ़ाए ना, एक्स को बढ़ाए तो प्रोडक्ट का जो इंक्रीमेंट आया है वो डेल्टा 2 का आया है, 2 का इंक्रीमेंट आया है ना। यहाँ पे 2 को बढ़ाए हैं तो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट आया है, 20 का इंक्रीमेंट आया है। तो भाई कुछ तो अलग हो रहा है ना। इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली भी लिख सकते थे आप लोग। मान लीजिए कि यहाँ पे x जो है y से बड़ा है, ठीक है, x जो है y से बड़ा है, तो हमने क्या बोला, हमने इस केस में x को बढ़ाया है ना, तो ये हो जाता है x प्लस 1 इंटू वाई, है ना, तो ये क्या हो जाता है एक्स वाई प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने y को बढ़ाया है ना, तो ये इसका प्रोडक्ट जो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है x इंटू वाई प्लस 1, और गिवन है कि मान लेते हैं कि x ग्रेटर देन y है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है एक्स वाई प्लस एक्स हो जाता, ठीक है। अगर इन दोनों टर्म्स को कंपेयर किया जाए, ठीक है, गिवन की x जो है y से बड़ा है, ठीक है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे आ रहा है, अगर हम x को बढ़ाते हैं तो एक्स वाई प्लस वाई आ जाता, अगर हम x को बढ़ाते तो एक्स वाई प्लस वाई आ जाता, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम y को बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता, एक्स वाई प्लस एक्स आ जाता, ठीक है। अब इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करिए, ठीक है, एक्स वाई प्लस वाई और एक्स वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो इसमें एक्स वाई कट जाएगा, है ना। यहाँ पे y को बढ़ाने से यहाँ पे x बचा, ठीक है, y को एक बढ़ाए तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x को बढ़ाए तो y बचा, ठीक है। लेकिन गिवन क्या है, x ग्रेटर देन y है, ये गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ y के बढ़ाने से हम श्योर हैं कि जो मेरा वैल्यू आएगा ना, कि जो भी मेरा वैल्यू आएगा, यहाँ पे इसको मान लेते हैं वैल्यू बाय इंक्रीमेंटिंग y, और यहाँ पे बना लेते हैं वैल्यू बाय इंक्रीमेंटिंग x। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर x ग्रेटर देन y है और अगर हम y को बढ़ाते हैं तो होगा क्या, जो वैल्यू बाय y है वो बेसिकली ग्रेटर हो जाएगा वैल्यू बाय x, ठीक है ना। तो इसका मतलब छोटा वैल्यू को बढ़ाने से फायदा हो रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखो, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि आपके पास 10 और 2 है, 10 और 2 है, ठीक है। तो अगर बड़ा वाला को हम बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 11 हो जाता है ना। और यहाँ पे छोटा वाला जो है वो तो 2 ही है, ठीक है। तो ये कितना दे दिया, 22 दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, है ना, बड़ा वाला को एक बढ़ा रहे हैं और छोटा वाला को वैसा ही रखें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा वाला जो है वही वैल्यू बस उसमें ऐड किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 10 और 2 है, ठीक है ना। 2 को हम लोग बढ़ाएं तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, 10 and 3 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू कितने दिया, 30 दिया। इसका मतलब ये हो कि छोटा को बढ़ाएं तो ये जो बड़ा वाला मल्टीप्लीकेशन था वो ऐड हो जा रहा है, ज़्यादा फायदा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटा वैल्यू जो स्मॉल वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करिए तो ज़्यादा फायदा है। अब ऐसा 3 नंबर के लिए भी देख लेते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मान लीजिए x, y और z है मेरा एरे में, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 10, 5 और 1, ठीक है, जहाँ पे x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इनका प्रोडक्ट हो जाता है x, y और z हो जाता है ना। मान लेते हैं कि एक बार तीन चीज़ हो सकती थी। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि x को बढ़ा दिए, x प्लस 1 फिर y इंटू z, ये मेरा प्रोडक्ट एक x को बढ़ाने से ये आ जाता, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, y को बढ़ा दिया तो x y प्लस 1 और ये z। तीसरा केस क्या होता है, z को बढ़ा दिया, है ना, तो z को बढ़ा देते तो x y एंड z प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर देखते हो तो ये क्या हो जाता है, x y एंड z, x y z एंड y प्लस y z, ये हो जाता है x y z प्लस x z, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाता है, x y एंड z और फिर प्लस x y, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, ये तो कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। हमारे पास क्या है, वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई। सबसे बड़ा तो एक्स वाई है ना, सबसे बड़ा एक्स था फिर उसके बाद वाई था, तो एक्स वाई सबसे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर में भी हम छोटा नंबर को जब बढ़ाएं, जो कि हमारा जेड था, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मैक्स प्रोडक्ट को हम ज़्यादा बढ़ा पा रहे हैं, जो डेल्टा है मेरा वो ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्ट्रैटेजी अब क्लियर हो गई है, ठीक है, स्ट्रैटेजी हमारी क्लियर हो गई है। हमें क्या करना है, फॉर एनी ऑपरेशन हमें क्या करना है, उस एरे से भैया जो सबसे स्मॉल वाला नंबर है वो दे दो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो दे दो, और उसमें हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। और ऐसा हम पूरी चीज का बेसिकली के ऑपरेशंस करेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो ये बेसिकली आप ब्रूट फोर्स वे में कर सकते थे। मान लीजिए कि आपके पास कोई एरे है 3, 2, 8, 9, 20 ऐसे करके एरे है और के आपको 3 दे रखा है,
ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, हर ऑपरेशन में मान लो पहला ऑपरेशन है i इक्वल टू 1, पहले ऑपरेशन में पूरा एंड टू एंड देखते हैं मिनिमम कौन सा है, उसको एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर अगला ऑपरेशन में जाते हैं i इक्वल टू 2, देखते हैं मिनिमम क्या है और फिर उसको एक बढ़ा देते हैं। फिर अगला ऑपरेशन में जाते हैं i इक्वल टू 3, मिनिमम क्या है और उसको एक बढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, अगर मेरे पास n नंबर्स होते हैं तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n इंटू के, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कॉन्स्टेंट ही रहती है ना। तो ये जो है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, ये जो है ना, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है n इंटू के, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। क्यों दिक्कत कर रहा है, क्योंकि हमको पता है, देखो भाई, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारा रिडंडेंट चीज कर रहे हैं। रिडंडेंट चीज क्या कर रहे हैं कि बार बार जो है ना, बार बार इसमें घूम रहे मिनिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन हमको एक डेटा स्ट्रक्चर पता है, हमको एक बहुत प्यारा डेटा स्ट्रक्चर पता है जो बेसिकली मिनिमम एलिमेंट हमको बहुत जल्दी बता देता है। और वो कौन सा है, वो है हीप। हम अगर एक मिन हीप बना दें और इस हीप को बार बार पूछें भाई मिनिमम बताओ, मिनिमम बताओ, मिनिमम बताओ, तो ये हमको बहुत जल्दी बता देगा। हमको क्या करना है, यहाँ से मिनिमम मांगेंगे तो बेसिकली उस मिनिमम को निकालेंगे, रिमूव करेंगे और फिर उस मिनिमम में एक ऐड करके वापस से अंदर डाल देंगे, है ना। तो हमको ये चाहिए कि मिनिमम रिमूव करना आसान हो और फिर एडिशन ऑफ एन एलिमेंट इस डेटा स्ट्रक्चर में आसान हो। और ये आपको पता है कि हीप आपका बहुत अच्छे से करता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इतना समझ गए, तो इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके देखते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास क्या था, 0 और 4 था, 0 और 4 था और आप लोग क्या किए, मिनिमम एक मिन हीप बना दिए, ठीक है। आपका के जो कितना दे रखा है, के आपको दे रखा है 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली 0 और 4 पहले ही डाल देते हैं, ठीक है। फिर इसको बोला भाई जरा मिनिमम बताओ, तो ये मिनिमम हमको क्या बताएगा, पहला ऑपरेशन में ये बताएगा कि 0 है, तो 0 को हम बाहर लाएं, इसको 1 से बढ़ाएं और 1 को हम वापस से अंदर डाल दिए, तो मेरा बेसिकली एक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, है ना, इस तरीके से। फिर इसको हम बोले भाई मिनिमम क्या है बताओ, तो ये बताया कि 1 है, तो 1 को हम बाहर लाएं, 1 को हम बाहर लाए, 1 को हम 2 कर दिए और 2 को वापस से अंदर डाल दिए। ये मेरा बेसिकली दूसरा ऑपरेशन हो गया, ठीक है। और फिर अगला ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, मिनिमम बाहर निकाल रहे हैं तो 2 बाहर आएगा, इसको इंक्रीमेंट करेंगे, 3 हो जाएगा और 3 को वापस से अंदर डाल देंगे। तो ये मेरा बेसिकली तीसरा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे भाई मिनिमम को बाहर निकालो, तो ये बाहर आएगा, 3 मेरा बाहर आया, इसको इंक्रीमेंट करके 4 किए, 4 को वापस से अंदर डाल दिए और मेरा ये भी एक ऑपरेशन और बचा। अब यहाँ से मिनिमम कोई भी निकाल लीजिए, मान लीजिए 4 निकाल लिए, तो 4 बाहर आ गया और 4 को हमने बढ़ा के क्या कर दिया, 5 कर दिया और 5 को फिर हमने वापस अंदर डाल दिया। तो मेरा सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फिर फाइनली हम लोग क्या कर लेंगे, जो भी सारी वैल्यूज़ हैं, ये जो भी सारी वैल्यूज़ हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न कर देंगे, इस केस में 20, ठीक है ना। तो बहुत सीधा सीधा, अच्छा, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और देखिए, ठीक है, ये अप्रोच सही है, ठीक है, अप्रोच बढ़िया है ना, ये अप्रोच बढ़िया है। हम लोगों ने क्या किया, ऐसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो हमने क्या किया, मान लीजिए कि हमारे हीप में हम लोगों ने पहले n एलिमेंट्स भर दिए थे, हम लोगों ने n एलिमेंट्स भर दिए थे, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग बेसिकली ये 5 बार इस चीज़ को चलाएं, है ना, 5 बार इस चीज़ को चलाएं और हीप से बोले भाई हीप में मिनिमम निकालो और फिर मिनिमम निकाल के इंक्रीमेंट करके ऐड कर दो। तो वो कितना लेता है आपका, अगर n एलिमेंट्स मेरे हीप में बैठे हैं तो बेसिकली वो आपका log n लेगा, है ना। और ऐसा हम लोग कितने बार कर रहे हैं, k टाइम्स कर रहे हैं। तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी k इंटू लॉग n, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी k हो जाएगी, k क्यों होगी, सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी n हो जाएगी। n इसलिए हो जाएगी क्योंकि आप लोग n एलिमेंट्स एक नया हीप का स्ट्रक्चर बना के उसमें स्टोर किए, ठीक है। चलो बढ़िया है, पहले हमारा k n था हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उससे हम लोग k log n ले आए, काफ़ी अच्छा किया। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे दिखी थी, इसी एग्जाम्पल में दिखी थी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये, है ना। एग्जाम्पल ये था कि मान लीजिए कि यहाँ पे 0 और 4 था, ठीक है, आपका नम सैर है ना। और यहाँ पे हमने क्या डाला, हीप बनाया, हीप में हमने 0 डाला और 4 डाला, ठीक है। फिर हमारे पास कितना था, k हमारा 5 था, ठीक है ना। फिर मैं बोले कि भाई ठीक है मिनिमम बताओ, तो मिनिमम इसका बाहर निकाला हमने, है ना। तो मिनिमम इसका बाहर आया, इसमें हमने एक इंक्रीमेंट किया और फिर 1 को वापस से अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर हमने ये 1 को वापस से निकाला, फिर 1 को इंक्रीमेंट करके 2 किया और फिर हमने 2 को अंदर डाल दिया, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मिनिमम है ना, ये अपना अगला जो मिनिमम है ना, उतना तक तो यही बड़ा नंबर चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे छोटा नंबर है, द स्मॉलेस्ट मिनिमम, द स्मॉलेस्ट इन द हीप, ठीक है, ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन है और ऐसा प्रॉब्लम हम लोग ऑलरेडी की। द स्मॉलेस्ट इन द हीप, ये जो नंबर है, इट विल इंक्रीमेंट, इट विल कीप इंक्रीमेंटिंग, इट विल कीप इंक्रीमेंटिंग, इट विल कीप इंक्रीमेंटिंग टिल द नेक्स्ट मिनिमम इन द हीप, है ना। वो अपना अगला मिनिमम तक वो ये बढ़ता ही रहेगा,
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे एक स्कोप है, एक ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप है। क्या स्कोप है कि मतलब यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 4 था, ठीक है, और k मेरा 5 था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीप में अगर मेरे पास मान लो 0 और 4 है, ठीक है, ठीक है, हीप में मेरा 0 और 5 है, तो हम लोग क्या किए भाई, चलो ठीक है, k 5 है तो 5 ऑपरेशन हमको करना है, तो k बार 5 लिख देते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया, मिनिमम को बाहर निकाला, ठीक है, मिनिमम को बाहर निकाला। फिर हमने ये बोला कि इस नंबर को, मतलब ठीक है, इसको एक बड़ा के अंदर रख सकते हैं, लेकिन हम लोग ये डिसाइड किए कि यार इसको हम तब तक बढ़ा सकते हैं कि जब तक वो बेसिकली अगला मिनिमम के बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 को उठा के हम सीधा इसका इंक्रीमेंट करके 0 से कितना कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, और 4 क्या 5 भी कर सकते हैं, 4 क्या 5 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि भाई, क्योंकि अगर ये जो नंबर है 4 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या था 0 था, तो 0 को हम लोग 4 कर दिए, 4 तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, दोनों 4 4 हो जाएगा, है ना। फिर जो अगला मिनिमम निकालेगी इन दोनों में से निकालेगी ना, उसमें एक और बढ़ाइएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ ठीक है, जो अगला नंबर है ना, जो इसमें जो नंबर हमको डालना है उसको हम लोग 0 से सीधा 5 भी कर सकते हैं, 0 से सीधा 5 भी कर सकते हैं, है ना। 5 मतलब फिर क्या हो जाएगा, इसमें 5 और 4 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप 0 से 4 भी कर सकते थे, ठीक है। एक बार वापस से बता देते क्या बोले कि 0 और 4 है हमारे पास, ठीक है, k हमारा कितना है, k हमारा 5 है, ठीक है। तो हमारे हीप में क्या है, 0 0 और 4, ठीक है। तो हम क्या बोले कि भाई ठीक है, मिनिमम बाहर निकालो, तो मिनिमम मेरा बाहर आ गया, ठीक है, तो 0, है ना। अब हम बोले कि अगला मिनिमम इसमें क्या है, अगला मिनिमम कह रहा है कि इसमें 4 है, ठीक है, इसको भी बाहर निकाल लिए एक बार, मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको बेसिकली ये बताना है कि दोनों नंबर वापस से जाएगा अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों नंबर वापस जाएगा, लेकिन ये जो है ना 0 जो सबसे मिनिमम था ना, इसमें हम लोग कितना इंक्रीमेंट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग इतना इंक्रीमेंट कर सकते हैं कि यार 0 से इसको 4 ही कर दिए, ठीक है, फिर दोनों 4 4 डाल देते हैं, है ना। फिर क्या होता ना, अगला मिनिमम भी बेसिकली इन्हीं दोनों में मिलता, और उसमें हमको एक बढ़ाना था। तो मतलब इसी स्टेप में बेसिकली हम लोग कर देते हैं कि हाँ ठीक है, 0 है तो उसको 0 से हम लोग इसको जो भी डिफरेंस है इन दोनों में 4 और 0 में, वो 4, और उसमें एक और बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, फिर इन दोनों को जब हम वापस डालेंगे तो हम क्या डाल रहे हैं, एक्चुअली हम डाल रहे हैं 5 5 और 4, ठीक है। तो इसका बस थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब आप 4 भी डाल दे तो भी चलता, क्योंकि अगर क्या होता, अगर 4 डाल देते तो 0 और 4 होता ना पहले, फिर 0 और 4 से बेसिकली आप लोग 0 को बाहर निकाले और 4 से बढ़ा दिए, फिर बाद में 4 डाल दिए, फिर आप लोग देखेंगे ठीक है 4 ऑपरेशन मेरा कंप्लीट हो गया, एक ऑपरेशन बच रहा है, तो वापस से मिनिमम को बाहर निकालते, तो मिनिमम बाहर आता, उसमें एक बढ़ाते और उसमें 5 वापस से डाल देते। तो वही चीज़ हुआ, मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप था, उसी को बेसिकली आप लोग यहाँ पे और ऑप्टिमाइज कर दिया, है ना। तो चलो और एक एग्जाम्पल देते हैं एक अच्छा सा, तो अब बेसिकली काफ़ी क्लियर हो रहा है। तो मान लीजिए 0 और हमारे पास 8 है, ठीक है, और k हमारे पास 5 है, ठीक है। अब हमको क्या पता है भाई, यहाँ पे बेसिकली हमने ये 0 और 8 डाल दिया, है ना, 0 और 8, और एक ऑपरेशन में एक नंबर का हम एक ही इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, चलो ठीक है भाई, इसमें से मिनिमम बाहर निकालते हैं, तो मिनिमम बाहर आया, तो मिनिमम हमारा 0 बाहर आया, फिर हम लोग को नेक्स्ट मिनिमम बाहर निकाला, नेक्स्ट मिनिमम बाहर आएगा तो 8 आएगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस है 8, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 8, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 0 को इंक्रीमेंट करके हम लोग 8 कर सकते हैं, 8, और एक्चुअली 8 + 1 9 कर सकते हैं, है ना। तो 8 + 1 9 कर सकते हैं, और फिर ये 9 और 8 को दोनों के अंदर डाल देंगे। पर क्या ये हम सही किए, यहाँ पे हम सही नहीं किए, क्योंकि अलाउड इंक्रीमेंट मेरे को 5 ही था। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अलाउड इंक्रीमेंट मेरा 5 ही था। इसका मतलब ये हुआ कि 0 8 से मेरा बेसिकली अंदर 5 और 8 जाना चाहिए था। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिकली जो भी हम नंबर निकाल रहे हैं और ये नंबर निकाल रहे हैं, तो डिफरेंस कैसे हो रहा है, डिफरेंस बेसिकली हो रहा है कि ये जो ये min2 था, है ना, min2, और ये जो min1 था, min1 माइनस, है ना, min1 + 1, ये पोटेंशियल डिफरेंस था। लेकिन अगर ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो अगर k से बड़ी है, ये जो डिफ है अगर k से बड़ा है, तो मेरा डिफ क्या हो जाना चाहिए था, मेरा डिफ बेसिकली k हो जाना चाहिए था। मानते हैं ना ये बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफ आपका क्या हो जाएगा, डिफ बेसिकली आपका हो जाएगा min ऑफ k, एंड बेसिकली ये min2 माइनस min1 + 1, है ना। और फिर अगला स्टेप में आप लोग क्या करिएगा, मेक श्योर करिएगा कि अपना k को बेसिकली k माइनस डिफ कर दें, क्योंकि उतना इंक्रीमेंट आप लोग कर लिए काइंड ऑफ, है ना। तो ये बेसिकली थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो गया।
ठीक है, तो काफ़ी थ्योरी हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ना ये वाला अप्रोच को सॉल्व करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने हीप में बेसिकली वैल्यू को एक इंक्रीमेंट से कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा वाला अप्रोच करेंगे जहाँ पे बेसिकली हम लोग डिफ के इंक्रीमेंट से के को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों अप्रोचेस हम लोग कोड करेंगे। ब्रूट फोर्स वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोड करते टाइम। तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग एक बार वापस से बताते हैं, ये जो प्रॉब्लम जो हम लोग शुरू किए थे तो उसमें ये पार्ट हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। ठीक है ना, रिटर्न द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ नम्स आफ्टर अटमोस्ट के ऑपरेशंस, है ना। ये वाला जो चीज़ है इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुआ है। इसके बारे में डिस्कस तब करेंगे जब अप्रोच को एक बार कोड कर लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कॉन्स्टेंट्स में दे रखा है और इससे क्या क्या वैल्यूज मेरी पहुंच सकती है, कहाँ कहाँ जा सकती है, और इसका क्या मतलब है कि नोट दैट यू शुड मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट बिफोर टेकिंग द मॉड्यूलो, इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या बोला, हमें बेसिकली एक मीन हीप चाहिए, है ना। फिर मीन हीप में हमें और बेसिकली हमें एक आंसर जो है वो रिटर्न करना है, और मीन हीप में कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं करना है, बस मीन हीप में जो भी मेरे नम्स हैं वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। और एक बेसिकली आंसर या रिजल्ट जो है वो हमको रिटर्न करना है। ठीक है, हम लोग क्या बोले कि हर ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अप्रोच 1 था, है ना। तो अप्रोच 1 की बात करते हैं। तो ये हमारा अप्रोच 1 था। अप्रोच 1 में हमने ये बोला कि हम मिनिमम निकालेंगे हीप से फॉर आई, हम लोग को के ऑपरेशंस करने हैं, तो 0 से लेके के -1 तक। ठीक है, तो हर ऑपरेशन हम लोग क्या बोलेंगे, गेट मिनिमम फ्रॉम हीप। फिर हम लोग बोलेंगे कि इंक्रीमेंट इट बाय 1, और गेट भी नहीं, एक्चुअली रिमूव करना है ना। रिमूव मिन फ्रॉम द हीप, इंक्रीमेंट इट बाय 1, पुट इट बैक इन द हीप। ठीक है, और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भाई, जब तक while I have values in the heap, ठीक है, फिर हम बोलेंगे get it out and answer में बेसिकली आंसर इनटू वो वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना। तो आंसर हमारा इनिशियली में भी जो भी रिजल्ट है वो हमारा इनिशियली 1 होगा। फिर जो भी हमारे पास वैल्यू जो हमारे हीप में स्टोर्ड है वो सारी हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, है ना। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, और उसको ये रिजल्ट में डालते जाएंगे और उसे मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है कोड करना तो एक्चुअली। तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं एक सेकेंड, और ये हमारा बन जाएगा प्रायोरिटी क्यू। फिर हम बोलेंगे कि ये हमारा एक मीन हीप है। ठीक है, फिर हम सारे नंबर्स में चलेंगे फॉर इंट नम इन नम्स, और हम क्या बोलेंगे, पी क्यू में भाई इन नंबर को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला काम डन हो गया, है ना। अभी हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए ये ऑपरेशंस हमें करने हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन के, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, तो के ऑपरेशंस हमें करने हैं। हर ऑपरेशंस में हमें क्या करना है, गेट द मिनिमम आउट। तो इंट वैल्यू इज इक्वल टू पी क्यू डॉट रिमूव। तो इससे क्या हो गया, हमारा वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू बाहर आ गया, है ना। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, पी क्यू डॉट एड वैल्यू +1। तो बेसिकली हीप से हमने वैल्यू को बाहर निकाला मिनिमम को, और अंदर हमने क्या डाल दिया, वैल्यू +1, उसी वैल्यू में एक ऐड करके वापस से हीप में डाल दिया। ठीक है, अब बेसिकली हम अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर इज इक्वल टू 1 कर दिया। फिर हम बोलेंगे वाइल पी क्यू इज नॉट एम्प्टी, है ना, पी क्यू इज नॉट एम्प्टी। तो हीप में जो भी मेरे वैल्यू स्टोर हो गई हैं उसको निकालो, और बोलेंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर इनटू पी क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, और फिर फाइनली हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे आंसर। चलो अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, ये हमारा था बेसिकली, हमने बेसिक अप्रोच कोड कर दिया, जो कि मतलब छोटे नंबर्स के लिए चल जाएगा लेकिन बड़े नंबर्स में दिक्कत करेगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको सबमिट कर देते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या क्या कौन से, जैसे यहीं पे फट गया, है ना। और मेरे को लग रहा है कि इसी रीज़न से बड़ा फटा होगा, क्योंकि ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं और ये इंटीजर्स में स्टोर नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो अब समझते हैं इस चीज़ को थोड़ा सा कि क्या दिक्कतें हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो बोल रहा है कि रिटर्न द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ नम्स आफ्टर एटमोस्ट के ऑपरेशंस। तो ये काम हमने कर दिया। सिंस द नंबर मे बी वेरी लार्ज रिटर्न 8 मॉड्यूलो 10 पावर 9 + 7। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार मॉड्यूलो लिख देते हैं कहीं पे। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग कि लॉन्ग मॉड्यूलो इज इक्वल टू 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 and 7। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंस द आंसर मे बी वेरी लार्ज रिटर्न इट मॉड्यूलो 10 पावर 9 + 7। ठीक है, तो मॉड्यूलो भी हमने रखा है। नोट दैट यू शुड मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट बिफोर टेकिंग द मॉड्यूलो। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो कह रहा है कि बेसिकली इसको लिख देते हैं, यू शुड मैक्सिमाइज
द प्रोडक्ट बिफोर टेकिंग द मॉड्यूलो। ठीक है, तो हम एक बार ये थोड़ा सा इनपुट में भी देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स में भी देखते हैं क्या क्या दे रखा है कि नम्स की लेंथ बेसिकली दे रखी है 10 पावर 9 5 तक हो सकती है, मतलब हमारे एरे में 1,00,000 नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, और हर नंबर जो है बेसिकली इतना बड़ा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 10 पावर 6 तक मेरा नंबर जा सकता है। और हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे दो नंबर को ही आप लोग मल्टीप्लाई किए होते ना, दो नंबर आपके पास अगर 10 पावर 6 होता एक और दूसरा भी आपका 10 पावर 6 होता, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते तो ये ऑलरेडी 10 पावर 12 हो गया, है ना। तो ये ऑलरेडी हमारे बाउंड्स के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो वो तो दिक्कत है। तो इसका मतलब है कि चलो देखते हैं फिर कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। एक जो है कि बेसिकली यहाँ हमने क्या किया, इसको रिमूव किया और इसमें वैल्यू में बस 1 ऐड किया है और यहाँ पे बस बेसिकली हम लोग कंप्यूट किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ तो मेरे को ठीक लग रही है ना। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हम लोगों ने हीप से एक नंबर निकाला है ना, और जो नंबर हमने निकाला है उसका मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है, 10 पावर 6 हो सकता है। ठीक है, और उसमें बेसिकली हम लोग एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं, है ना। और बेसिकली के कितना दे रखा है, के मेरे को कहा है कि भाई के जो है आपका 10 पावर 5 तक जा सकता है। तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता था, बेसिकली एक नंबर को हम लोग 10 पावर 5 टाइम्स उसको इंक्रीमेंट करते हैं, है ना। मतलब इसमें एक ऐड किया, फिर इसमें एक ऐड किया, फिर इसमें एक ऐड किया। इसका मतलब है कि वर्स्ट केस में इसमें बेसिकली हम लोग 10 पावर 5 ऐड कर सकते थे कोई एक नंबर पे, है ना। तो ये जो नंबर है ये मेरा अभी भी विद इन द बाउंड्स है, तो यहाँ पे अभी भी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ पे इंटीजर ही हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो इस लाइन की बात कर लेते हैं जहाँ पे आंसर को हमने इंटीजर रखा था। ठीक है, और हमें क्या पता है कि जो वैल्यूज हमारी आ रही है वो लगभग 10 पावर 6 तक ऐसा कुछ वैल्यू हमारा हीप में स्टोर्ड है। ठीक है ना, तो अगर दो वैल्यू भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए थे, हीप से दो निकाल लिए होते और मल्टीप्लाई करते ऐसा 10 पावर 6, तो ये ऑलरेडी हमारा 10 पावर 12 हो जाता, जो कि इंटीजर के बाउंड से बाहर चला जाता, है ना। और बेसिकली इस आंसर में हम लोग कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर कर रहे होते क्योंकि वो 10 पावर 12 तो स्टोर कर ही नहीं सकता। तो इसके बारे में थोड़ी सी एक चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास हीप में कुछ ऐसा वैल्यू है, ठीक है, 10 पावर 6, 10 पावर 6 और 10 पावर 6। ठीक है, आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है इनिशियली 1 है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक इंटीजर है ना। तो पहले हमने इसको निकाला तो हम लिख सकते हैं आंसर इनटू हीप से जो भी वैल्यू निकाली, तो आंसर मेरा हो जाता 10 पावर 6 हो जाता। ठीक है, फिर अगली वैल्यू हमने निकाली तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता, हमारा आंसर हो जाता 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6 और ये 10 पावर 12 हो जाता। लेकिन ये तो बेसिकली बहुत आउट ऑफ बाउंड्स वैल्यू है, तो ये हमारे आंसर में कभी स्टोर ही नहीं होता, और बेसिकली स्टोर होता तो कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर होती। तो इसका मतलब है कि आंसर को इंटीजर तो नहीं रख सकते, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मे बी यहाँ पे लॉन्ग ले लेते हैं आंसर का, है ना, लॉन्ग कुछ ले लेते हैं, और लॉन्ग आई थिंक 10 पावर 18 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है ना, तो ठीक है, मैं ए में आंसर में रखा तो बेसिकली पहले 1 था तो ये स्टोर हो सकता है, हो सकता है। फिर आंसर में बेसिकली नेक्स्ट क्या कर रहे हैं स्टोर, मैक्स वैल्यू पॉसिबल 10 पावर 6 स्टोर हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर आंसर इज इक्वल टू नेक्स्ट हम लोग करते हैं 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6, तो ये मेरा 10 पावर 12 हो जाता। ठीक है, 10 पावर 12 हो जाता, वो हम स्टोर कर लिए, ये भी स्टोर हो सकता है ना। और फिर ये अच्छे से स्टोर हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका मॉड्यूलो ले लेते हैं, किसके साथ, 10 पावर 9 प्लस 7, है ना, इसके साथ इसका मॉड्यूलो ले लेते हैं, और ये वैल्यू फिर हम लोग यहाँ पे आंसर पे स्टोर कर लेते हैं। तो हम लोग काइंड ऑफ अपने आंसर को विद इन द बाउंड्स ही रख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी गार्बेज वैल्यू कभी स्टोर नहीं हो रही, है ना। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 10 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 करते, है ना, और फिर आप लोग कहते हैं कि यार ये मेरा 10 पावर क्या हो गया, 12 हो गया, और 10 पावर 12 इंटीजर के टर्म्स में कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, और ये मेरी यहाँ पे गार्बेज हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर को लॉन्ग बनाना मेक सेंस करता है। ठीक है, तो चलो एक ये चेंज करके देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे कि नॉट डेट यू शुड मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट बिफोर टेकिंग द मॉड्यूलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको लॉन्ग कर देते हैं, तो ये लॉन्ग कर दिया, फिर आंसर मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू, तो इसको भी एक ले लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई बाय दिस एंड देन मॉड्यूलो है ना। और इसके अलावा ये आंसर में हमने कर दिया, और फिर यहाँ से हमको फाइनली क्या रिटर्न करना था, इंटीजर रिटर्न करना था, है ना। तो जो भी हमारा आंसर बना उसको हम लोग इंट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए बस चला के देखते हैं, लेट्स सी कि ये काम कर रहा है, सैम्पल टेस्ट के लिए काम कर रहा है, इसको सबमिट करके देखते हैं, एंड ये हमारा चल गया। ओ वाह, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बेसिकली इस चीज़ को कभी हैंडल किया ही नहीं, क्या, नॉट दैट यू शुड मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट बिफोर टेकिंग द मॉड्यूलो। एक्चुअली हमने इसको हैंडल किया है। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। इसको हमने इस तरीके से हैंडल किया है कि हो क्या सकता था कि मान लो कि आपके पास एक एरे है, ठीक है, 5 3 8 और 10, ठीक है, ऐसे करके एक एरे है। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो ना, आप पहले ना वो हीप
हीप से सारे ये वैल्यूज़ को एक एक करके के कितना ऑपरेशन है आपके पास x ऑपरेशन है, उसमें सारे वैल्यूज़ को पहले आप बढ़ा दे रहे हो, है ना। मतलब अगर के मान लो 6 होता तो ये 3 को 1 बढ़ाते 4 हो जाता, एक ऑपरेशन आपका डन हो गया। फिर अभी 4 को बढ़ाते 5 हो जाता, फिर आपका ये 2 ऑपरेशन डन हो गए, है ना। यहाँ पे आप लोग मेक श्योर कर रहे हो कि हम लोग अपने जो भी ये प्रोडक्ट आना चाहिए था इस एरे से, जो भी प्रोडक्ट आना चाहिए था इसको हम लोग मैक्सिमाइज कर दिए, है ना। इसका वैल्यू बढ़ा के, इसका इंक्रीमेंटल वैल्यू बढ़ा के, है ना। तो जो प्रॉब्लम है वो यही कहना चाह रहा था कि भाई हमको ना मेक श्योर करना है कि जो भी इंक्रीमेंट्स हमने किए हैं उससे मेरा प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम बने, ठीक है। ये बात वो कहना चाह रहा था, ठीक है। एक और वे क्या हो सकता था, मान लो कि हम लोग बोले थे ना कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं x और y, ठीक है। और ऐसा हो सकता था, मान लो कि हमने अगर x को इंक्रीमेंट किया होता तो x प्लस 1 इंटू वाई मेरा कुछ बनता, है ना। अगर यहाँ y को मैं इंक्रीमेंट करता तो मेरा बनता x इंटू वाई प्लस 1 मेरा बनता, ठीक है। मान लो कि ये बढ़ाने से अभी x और y के बारे में कुछ पता नहीं है, और या फिर लेट्स अज्यूम कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट इसको एक्सप्लेन करना बट आई विल ट्राई, ठीक है। x आपको y से बड़ा दे रखा है, ठीक है। तो हो सकता था इसका जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं वो बेसिकली कुछ ऐसा आ जाता, मान लो कि 800 टाइप से आ गया, ठीक है। और ये x इंटू वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई करने से ये कुछ ऐसा आ जाता, मान लो कि 10 पावर 9 प्लस 8, ठीक है ना। तो कुछ हो जाता हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8, ऐसा कुछ आ जाता, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद तो प्रोग्राम जो है ना, क्वेश्चन जो है बस ये कह रहा है भाई कि ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स का मॉड्यूलो लेके मत सोचना कि भाई ये जो आपका वैल्यू आया है ना मल्टीप्लाई करने से, इसको अगर हम मॉड्यूलो ले लेते 10 पावर 9 प्लस 7 जो हमें दे रखा था, तो ये प्रोडक्ट एक्चुअली 1 होता, है ना। और ये प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता, 800 होता, है ना। और क्योंकि 800 ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब बेसिकली आप लोग इस ऑप्शन के थ्रू जाते हैं जहाँ पे इवन दो x ग्रेटर देन y है, ठीक है। तो बस यही कह रहा था कि मॉड्यूलो भाई शुरुआत में मत लेना, शुरुआत में आप लोग ये मेक श्योर करो कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली मैक्सिमम बने। कैलकुलेट नहीं कर रहे हो आप लोग, बस वो इंक्रीमेंट कर रहे हो, गिवन की वो स्ट्रैटेजी हमारी हमने सोची उसके बारे में कि मिनिमम ले लो, मिनिमम को 1 बढ़ा दो, ठीक है। तो वही स्ट्रैटेजी से हम लोगों ने प्रोडक्ट मैक्सिमाइज कर दिया, कैलकुलेट नहीं करके, पर हमको पता है कि इससे प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा। और उसके बाद जब हम लोगों ने मॉड्यूलो का यूज़ करके कैलकुलेट किया हमारा आंसर, तो उससे हमारा रिजल्ट जो है बाउंड के अंदर रहेगा। दूसरा हम क्या बोले, दूसरा हम ये बोले कि एक तरीका ये हो सकता था कि x और y आपने लिया हुआ, x ग्रेटर देन y है जो भी है, ठीक है। तो अगर हम x को 1 से बढ़ाते तो इसका आंसर शायद 800 आता, ठीक है। और यहाँ पे आता है ये इसका मान लो x इंटू वाई प्लस 1 जो भी हम किए इसका वैल्यू शायद ऐसा कुछ आता था 10 पावर 9 प्लस 8 टाइप्स, है ना। तो बस वो यही कह रहा था कि शुरुआत में मॉड्यूलो मत करना, है ना। पहले प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर लो, वैल्यूज़ को बढ़ा के वो कर लो। शुरुआत में मॉड्यूलो का यूज़ करके ऐसा मत सोचना कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहे उसके हिसाब से हम डिसीजन ले रहे हैं, ये वो कह रहा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हाँ ठीक है, ये 10 पावर 9 प्लस 8 ऐसा कुछ हो गया, और अगर हम यहाँ पे मॉड्यूल ले लेते तो ये 1 हो जाता और ये 800 हो जाता, है ना। तो इस केस में ये प्रोडक्ट छोटा है तो इसका मतलब ये कि हम लोग को ये डिसीजन लेना चाहिए था जहाँ पे ये x ग्रेटर देन y है, इसका लेना चाहिए था, फिर कोई रैंडम लेना चाहिए था, कैलकुलेट करके लेना चाहिए था, तो उससे आपका प्रॉब्लम गड़बड़ा जाता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये अप्रोच हमने यहाँ पे लगाई है, जहाँ पे हम ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक एक करके, ये मेक श्योर करेगा कि एंड ऑफ द डे अगर कोई लॉन्ग इंटीजर कुछ भी नहीं होता और इन सारों को मल्टीप्लाई करते तो ये हमको हमेशा गारंटी देता कि आपका जो प्रोडक्ट कैलकुलेट हो रहा है वो मैक्सिमम ही होता, ठीक है। तो बस ये इतनी सी बात थी, ठीक है। तो आ जाओ अब इसको थोड़ा सा एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या इनपुट लेंगे, यही छोटा वाला ले लेते हैं, 0 4 और 0 और 4, और बेसिकली कि मेरा 5 दे रखा है और ये मेरा नम्स एरे है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, हमारे हीप में भरा है तो हीप में एक बार भर देते हैं इनको। तो हीप मेरा कुछ ऐसा दिख रहा होगा, 0 और 4 इसमें, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमने ये आंसर को बेसिकली यहाँ पे वैल्यू और ये हीप में मैनिपुलेशन शुरू कर दिया, है ना। तो बेसिकली इनको एक बार नीचे ले आते हैं। तो मान लो कि मेरा i फर्स्ट ऑपरेशन है तो i मेरा 0 है, 0 हमने हीप से मिनिमम बाहर निकाला तो 0 मेरा बाहर आया और फिर हमने हीप में 1 डाल दिया, तो ठीक है, ये हमारा 1 डाल दिया अंदर वापस से, और ये मेरा फिर नेक्स्ट ऑपरेशन पे आ गया। फिर नेक्स्ट में हम लोग मिनिमम बाहर निकाले और फिर हमने 2 डाल दिया, ठीक है। तो फिर i मेरा कितना हो गया, i मेरा 2 हो गया। थर्ड ऑपरेशन में मिनिमम बाहर निकाला और फिर हमने उसको 1 इंक्रीमेंट करके अंदर डाल दिया,
ठीक है। तो आई मेरा कितना हो गया, आई मेरा 3 हो गया। फिर हमने मिनिमम बाहर निकाला और फिर हमने एक ऐड करके उसमें वापस से अंदर डाल दिया। तो ये हमारे 4 ऑपरेशन हो गए। फिर इसके बाद कोई भी एक मिनिमम बाहर निकालेंगे, 4 निकाल लिया मान लो, और फिर इसको एक बढ़ा के 5 हो गया। तो फिर मेरा आई जो है 5 हो गया। तो मेरे यहाँ पे बेसिकली 5 4 हो गया। उसके बाद ये वैल्यूज़ का यूज़ करके हमने आंसर कैलकुलेट किया। तो आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू हीप से जो रिमूव होगा, तो आंसर मेरा 4 हो जाएगा। पहले 1 इंटू 4, फिर 4 इंटू 5 20, और यहाँ पे हम 20 रिटर्न कर देंगे। ठीक है। इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी हमने बात करी थी, एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं उसके ऊपर भी। तो बेसिकली पहले हमने क्या किया है, पहले हमने अपना हीप बिल्ड किया है ना। तो हीप बिल्ड में अपना कितना टाइम लगता है, ठीक है ना। तो पहले हमने अपना हीप बिल्ड किया है। तो हीप बिल्ड करने का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होगा, वो आपका लीनियर होता है। और आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपने n एलिमेंट्स हीप में स्टोर किए हैं, तो ये आपका लिए भी लीनियर हो जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो नीचे हमने बेसिकली यहाँ पे k टाइम्स हीप से रिमूव और ऐड किया होगा। तो n प्लस के इंटू लॉग एन हो जाएगा, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यही रहेगी। उसके बाद हीप से एलिमेंट्स को रिमूव करते गए। तो ये भी आपका लगभग एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हो, रिमूव करते आ रहे हो, और ये आंसर में कैलकुलेट करें तो ये आपका लगभग n log n हो गया, है ना। तो प्लस n इंटू लॉग एन, क्योंकि हीप का साइज आपका n ही है, ठीक है। तो ये लगभग आपकी k प्लस n log n होगी, जो कि पिछले वाले से बेटर है, जहाँ पे आपका लगभग कितना लग रहा था, याद होगा तो k इंटू एन टाइम्स लग रहा था, है ना। तो उससे तो हम लोगों ने थोड़ा सा बेटर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक वाला अप्रोच। अब क्या करेंगे, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ और फिर हम लोग इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे वाला अप्रोच हम यहाँ पे कोड करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेगी, हीप में ऐड करने वाला सेम रहेगा। यहाँ पे बेसिकली हमें 2 वैल्यू निकालनी है। तो इसको एक हम लोग यहाँ पे min1 कह देते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक min2 कह देंगे, ठीक है। तो min2 हमारा हो जाएगा pq डॉट रिमूव, है ना। दोनों वैल्यूज हमने बाहर निकाल ली। अब हमें ये पता है कि हमें बेसिकली वो डिफ कैलकुलेट करना है। डिफ बेसिकली मेरा वो है कि मेरा जो जम्प्स हैं, कितने जम्प्स हम एक ही बार में कर सकते हैं। तो ये मेरा बेसिकली हो जाएगा मैथ डॉट मिन ऑफ के और के एंड min2 माइनस min1 प्लस 1, ठीक है। तो एग्जाम्पल से एक बार इसको देखेंगे, तो टेंशन मत लीजिए। और इसको हम लोग कह देते हैं कि ये पूरे को हटा देते हैं, है ना। और जो भी हमारा डिफ था वो हमें बेसिकली के से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर देंगे कुछ ऐसा कि वाइल के इज़ ग्रेटर दैन 0। तो अगर बेसिकली मेरे पास मान लो के मेरा 5 है और मेरे नंबर्स जो थे 0 और 4, ठीक है। तो हमने क्या बोला, और एक्चुअली इसको ना थोड़ा सा 8 कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, चलो ठीक है, min1 निकाला। तो ये हमारा हीप में भी बैठे हुए 0 और 8, तो हमारा min1 हो जाएगा 0 और हमारा min2 हो जाएगा 8, ठीक है। फिर डिफ हमने कैलकुलेट किया, तो डिफ हमारा हो जाएगा k और 8 माइनस 0 प्लस 1, तो डिफ हमारा आ जाएगा 5 और 9 में से जो मिनिमम है, तो बेसिकली 5 है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हीप में हम लोग मेक श्योर करेंगे कि min1 में जो भी हमारा डिफ था वो ऐड करके वापस से डाल दें, है ना। तो हीप में डाल देंगे हमारा min1 प्लस डिफ, ठीक है। min1 प्लस डिफ डाल दिया, और जो भी हमारा p2 था वो तो सीधा सीधा आंख बंद करके डाल दो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा हीप से हमने 0 और 8 बाहर निकाला था। फिर min1 में हमने हीप में वापस जो डाल रहे हैं 0 प्लस 5, है ना। डिफ आपका डिफ आपका 5 हो गया, तो आपने हीप में डाल दिया 5 और 8 वापस से, ठीक है। और ये जो min2 भी निकाला था वो भी वापस से डाल दो। और फिर मेक श्योर करना कि k जो है आपकी, k बेसिकली k माइनस डिफ कर दिया। बेसिकली इतने इंक्रीमेंट हमने यूज़ कर लिया, है ना। आपका जो min1 था 0 से वो 5 बढ़ाया ना, तो उतना इंक्रीमेंट आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो वही ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने बात किया था पहले भी, तो वही अपन ने यहाँ पे किया है, ठीक है। फिर बाकी तो ये कैलकुलेशंस हैं, तो बाकी चीज़ें सेम वर्क करेगी। चलिए इसको चला के देखते हैं एक बार, एंड लेट्स होप दिस वर्क्स, एंड इट वर्क्स। लेट मी सबमिट दिस, एंड दिस हैज़ एन इशू, ठीक है। तो बहुत अच्छा हुआ ये इशू आ गया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे 2 नंबर्स अज्यूम किया हुआ है कि हमारे नम्स में एटलीस्ट 2 एलिमेंट हैं, है ना। तभी हमने यहाँ पे हीप में ऐड किया होगा, और यहाँ पे हम दोनों को रिमूव कर रहे हैं एक टाइम पे। लेकिन यहाँ पे जब अगर सिंगल नंबर है तो फिर उसका केस में क्या होगा, सिंगल नंबर में तो ये तो रिमूव कर लोगे, ठीक है, लेकिन इसको आप लोग रिमूव नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे हीप एम्प्टी हो चुका होगा। और सिंगल नंबर का आपके बोली एक एच केस आप लोग सीधा सीधा कर सकते थे। मान लो कि आपके यहाँ पे
कोई एक सिंगल एरे दे रखा है, एलिमेंट दे रखा है 5, ठीक है, और आपका के बेसिकली दे रखा है 10 ऑपरेशन आपको अलाउड है ना। तो इसमें क्या करते हैं, बस इसमें ये जो एक वैल्यू है इसी में 10 बढ़ा दो, आपका काम हो गया, है ना, और तो कुछ पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते थे कि बेसिकली क्योंकि फिर क्या हो जाता है, जैसे ये 5 था ना, तो 5 में 10 इंक्रीमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, एक ही वैल्यू से बस। तो आप लोग इसको ही बढ़ा के इसका 15 कर देते हैं, है ना, और फिर जो आपका आंसर आना चाहिए था, आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर आपका आना चाहिए था कि बेसिकली 1 × 15, बेसिकली 15 ही आना चाहिए था, है ना। तो वही करेंगे अपन, तो बोलेंगे कि इफ़ nums.length इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रिटर्न nums ऑफ 0 एंड प्लस एंड k, ठीक है, बस यही चीज़ करनी थी। तो ये आपका प्रोडक्ट ही हो जाएगा। चलिए अब इसको सबमिट करके देखते हैं, लेट्स होप कि अब वर्क कर जाए। एंड इट वर्क्स, ऑल्दो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं था, पर थियोरेटिकली एटलीस्ट हमने देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, क्योंकि जम्स हम बहुत बड़े कर रहे हैं। गिवन कि अगर आपके पास इस तरीके के इनपुट होते हैं, मान लीजिए कि 0 और मान लो यहाँ पे 50,000 है ना, और दो एरे, ये दो वैल्यूज़ आपके एरे में, और के आपका दे रखा है लगभग 40,000, है ना। तो अगर ऐसा दे रखा होता तो इसको बेसिकली आप लोग एक बार 1 करते, फिर इसको 2 करते, फिर इसको 3 करते, ऐसे करके 40,000 बार करते, क्योंकि 40,000 ऑपरेशंस आपके हैं। लेकिन इन दोनों के हिसाब से बेसिकली ये आपका एक ही स्टेप में पहुंच जाता है ना, डन हो जाता है यहाँ पे काम, है ना। तो वो चीज़ आपको बस थोड़ा सा ये उस केसेस में ऑप्टिमाइज रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सिमिलर ही रहेगी, क्यों, क्योंकि वर्स्ट केस ऐसा हो सकता था कि सारे जो हमारे एरे में वैल्यूज़ हैं वो लगभग एक दूसरे के आसपास ही हैं, मान लो 40 और एक 41, इस टाइप की वैल्यूज़ हैं। तो अगर मान लो कि इसके बाद आपका जो के है, ठीक है, तो के आपका मान लो अगर 100 होता और दो वैल्यूज़ जो आपके एरे में है 40 और 41 है, तो क्या होता कि कभी 40 को पहले 41 करते, फिर 41 को 42 करते, तो ये भी आपका बेसिकली उस केस में सिमिलर होता आपके प्रीवियस वाले अप्रोच से, ठीक है ना, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसलिए इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही रहेगी, लेकिन आप लोग बता सकते हो कि इस केस में काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता। चलिए इतना समझ गए, आपके ये अप्रोच भी डन हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।